एक रेंज रही है करीब 150 पॉइंट की। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 5 ट्यूसडे से रेंज 350 से 400 पॉइंट की थी, तो आज मार्केट ने एटलीस्ट उतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। इसका एक और एग्जांपल है इंडिया विक्स। एक बार जरा आप इंडिया विक्स लेकर आइए और ये देखिए, ये लगातार अब एक ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन में आ चुका है और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। अब हम 14.07 पर आ गए हैं इंडिया विक्स में, तो ये भी एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के आसपास ही बना हुआ है। तो मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि बुल्स का ही बोलबाला है। हाँ, 3 दिन के थोड़े से इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी पर तो हम पिछले हफ्ते से ही नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है 57,000 पार करना थोड़ा दिक्कत है? दिक्कत है। कल हमने 57,049 का हाई बनाया, आज 57,014-15 का कुछ हाई बनाया। 57,015 का। कल भी 57,050 स्क्रीन पे नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा। यानी कि 57,000 के आसपास हम पहुंच तो रहे हैं, लेवल छू तो रहे, लेकिन ऊपर टिक नहीं पा रहे। उन लेवल के ऊपर निकल कर जो टिकना चाहिए, आपको लगे हाँ हमने टाइम पास किया 57,000 के ऊपर। कैसे? जैसे कल निफ्टी ने 25,000 के ऊपर टाइम पास किया काफी, ठीक है, बंद 25,000 पे होते, 25,100 पे टाइम पास किया। उसके पहले 25,000 पे टाइम पास किया। आज भी हम 25,100 के ऊपर ही टाइम पास कर रहे हैं। तो उसको कह सकते कि आपने 25,100 के ऊपर, यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि 57,000 दोनों दिन टच एंड गो वाला था मामला। सिर्फ सुबह सुबह रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हाँ 57,000 हुआ था, दिखा नहीं, काम नहीं हुआ। लेकिन भले 57,000 पे टिके ना हो, लेकिन पहला सपोर्ट लेवल भी अभी तक कहीं टूटा नहीं है। जो दिन के लिए आपका पहला सपोर्ट, इंपॉर्टेंट तो छोड़ दो, दो तरह के सपोर्ट होते हैं। एक तो पहला छोटा सा सपोर्ट है, नजदीक आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि जो बड़ा लेवल है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा है, कि उसको तोड़ें तो फिर थोड़ा लगता है कि अच्छा ये लेवल तोड़ा है। नहीं तो छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, 5-50 पॉइंट के, वो अलग चीज है। सो वो हुआ नहीं। एक तरफा तेजी हुई बैंक निफ्टी में, और पिछले मंडे को बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था, पिछले फ्राइडे को हाई बनाया था, और कल हाई बनाया। तो 6 ट्रेडिंग सेशन में 3 सेशन आपने बैंक निफ्टी को लाइफ हाई बनाते हुए देखा है। तो थोड़ा सा आप कंसोलेशन तो हो सकता है, थोड़ा रुक सकता है। हर रोज तो इतना नहीं बढ़ सकता, करेक्ट। और हर रोज नहीं बढ़ेगा तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी ना तोड़े, तब तक क्यों डरना। नंबर 1 56,500, ये इंट्राडे में इंपॉर्टेंस किस लेवल की हुआ है? 56,000। 56,000 के नीचे बंद होने पर ही कमजोरी का पहला संकेत मिलता है। फिर भी इंट्राडे में किसी को कम रिस्क रखनी है और उसको लगता है ना मुझे छोटा सा बता दो भाई, ये 56,500 तू रख ले, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 57,050 के ऊपर निकलकर टिकने पर, बंद होने पर नई और बड़ी तेजी बनेगी जो 58,000 तक बैंक निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकती है। सिंपल ये। आज थोड़ी सी तेजी दूसरे सेक्टर्स में भी फैलती थी, मतलब जैसे आपको मेटल और आईटी चल गए, क्योंकि चीन और अमेरिका वाले बात कर रहे हैं 2 दिन से। बात करने से भी चल जाते हैं ग्लोबल सेक्टर्स। ग्लोबल सेक्टर, ये ग्लोबल सेक्टर हो गया आपकी टैरिफ सेक्टर है ना। टैरिफ से घटते बढ़ते हैं। वो 2 दिन से उन्होंने लीडरशिप ली। थोड़े थोड़े फार्मा बोल रहे हैं हम भी चल जाते हैं, थोड़े हमारा भी तो टैरिफ से लेन देन आए। फार्मा भी आया ना आज दिन में दिन एक्शन। कोई सिंजिन बोल रहा है, कोई ग्लेनमार्क बोल रहा है, कोई कुछ, ठीक है। तीसरा, डिफेंस वालों की तो खबर ही आ गई, 30,000 करोड़ के और ऑर्डर, ये लो पकड़ो, वो चल गए। सो आपके पास निफ्टी पे लीडरशिप थोड़ी ब्रॉड बेस हो रही है। खाली एक बैंक निफ्टी पे भरोसा नहीं। तो ऐसे में निफ्टी आज हल्का सा बेहतर है बैंक निफ्टी से, और कुछ नहीं, हल्का सा बेहतर है। अब रहा सवाल निफ्टी का, तो 25,160 के ऊपर अगर आज बंद हो तो मजा आ जाए। क्यों आए? क्योंकि कल का हाई वो था। कल के हाई के ऊपर बंद होने का मजा अलग है। अदरवाइज पॉजिटिव बंद हो जाए, कहीं भी हो जाए, सब 25,000 के ऊपर भी बंद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल के हाई के ऊपर बंद हो तो कल के लिए, आने वाले कल के लिए कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 24,750 के नीचे जब तक बंद ना हो, 24,700 नहीं, इसको 24,750 कर देना। जब तक 24,750 इसके नीचे इसके नीचे निफ्टी बंद ना हो, कोई कुछ कहे सुनने का नहीं। इधर से सुनो, इधर से निकाल लो, मंदी है ही नहीं। अब आप बोलोगे 250 पॉइंट हो और 100 ये 350 पॉइंट मतलब क्या भाई, 1.25%। अब इतना नहीं झेल सकते हैं तो कैसे काम चलेगा? रोज थोड़ी बाजार में, रोज ऐसे बढ़ेगा तो बहुत ही जल्दी, मतलब निफ्टी का लेवल कुछ भी 25, 30, 35, 40 हज़ार हो जाएगा। तो थोड़े तो रुकेंगे, अटकेंगे। तो मेरे ख्याल ये कि जब तक 24,750 के ऊपर बंद हो रहा है, तब तक बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत देगा ही नहीं। ठीक है। तो सर अभी इस दौरान जितना भी प्रॉफिट बनाया है, मैं बुक कर लूं या अभी वेट करूं? बिल्कुल नहीं,
क्या नहीं? नहीं प्रॉफिट बुक नहीं करके। अच्छा, बुक नहीं। आप ही से पूछा कि बिल्कुल नहीं क्या? मुझे लगा होल्ड नहीं कि बुक नहीं। ना क्या, क्यों बुक छोटा नहीं बड़ा सोचो। ओके। कभी कभी तो मार्केट ऐसा होता है जो आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका देता है। कभी कभी तो मार्केट में ऐसा अभी मैं रामदेव सर से बात कर रहा था। हाँ। है ना, थोड़ा लेट हो गया तो 11 बजे की बजाय हमने थोड़ा लेट शुरू किया था इंटरव्यू। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेल विंड। हाँ। टेल विंड मतलब क्या? टेल मतलब पूंछ होती है, विंड मतलब हवा हिंदी भाषा में। और पूंछ तो जनरली किसकी? कुत्ते की मानी जाती है। कुत्ते की पूंछ हिलती रहती है, मतलब हवा बढ़िया चल रही है। इसका मतलब क्या है? उसका बैलेंस बराबर है, वो दौड़ने को तैयार है, राइट? कुत्ता अपनी पूंछ से बहुत सारे संकेत देता है, वहां से ये शब्द आया है। इकोनॉमी की टेल विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई भी चीज अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए एक कोई माहौल चाहिए, कोई ट्रिगर चाहिए, कोई कारण चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एनबीएफसी पहले से अच्छे नहीं थे या सस्ते नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि पीएसयू बैंक पहले से अच्छे नहीं सस्ते नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि हमारी डिफेंस कंपनियां पहले अच्छी नहीं थी या रेलवे कंपनियां अच्छी नहीं थी। एक समय आया जब अचानक से सरकार ने रेलवे पे तगड़ा फोकस किया, ऑर्डर। एक समय आया जब सरकार ने कहा हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, सारे डिफेंस हमारे यहाँ बनाएंगे। 200 करोड़ से बड़ा कोई के नीचे का कोई भी ऑर्डर तो यहीं से लेना पड़ेगा पूरा। हम छोटे छोटे डिफेंस वालों को फोकस करेंगे, बाद में बढ़े। तो जिस सेक्टर में टेल विंड बनती है वो अचानक से तेजी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एनबीएफसी में टेल विंड बन रही है, सस्ती ब्याज दरें, लिक्विडिटी, आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस कम होना, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। जैसे आपकी टेल विंड टेक्सटाइल में बन सकती है थोड़ी, कि कोई वियतनाम, कोई बांग्लादेश में समस्या है, हम मजबूत हो रहे हैं। तो साल की शुरुआत में आपने रेकमेंड किया था। तो सेम बाजार की टेल विंड बन रही है कि बाजार के लिए माहौल बहुत बेहतर होता दिखा। लिक्विडिटी है लोकल फंड की, इकोनॉमी के नंबर बढ़िया, हमारा फिस्कल डेफिसिट काबू में, आरबीआई ने बड़ा डिविडेंड दे दिया, जीएसटी कलेक्शन जोरदार, ठीक है। फिर आपके ब्याज दरें घटी रही है, एफआईज भी आ गए बेचते बेचते, अब रुक गए। तो ये सारे ट्रिगर हैं जो ऊपर ले जा रहे हैं जब टेलविंड मजबूत हो। और इसलिए हम बार बार बोल भी रहे थे कि हमें सेक्टर एनबीएफसी क्यों पसंद आ रहा है। ये कुछ जो बदलाव होते हैं ना, वो बदलाव बाजार में आपको फायदा देते हैं। ऐसे में जब माहौल तेजी का हो तो ऐसे जल्दी से हड़बड़ी में बेचे ना, होल्ड करे पोजीशन को, तभी बड़ा पैसा बनता है। बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, होता है, हमेशा होता है, कोई बात नहीं। जब कंसोलिडेशन हो रहा है कि चलना रुक जाए, आज तो रुका भी नहीं है, अभी तो अरे में कोई ऐसा भी नहीं, तो आप बड़े ट्रेंड पे फोकस करें। और बड़ा ट्रेंड पूरी तरह से तेजी का है। 21,743 7 अप्रैल का दिन, वहां से हमने जो तेजी की शुरुआत की उसका हाईएस्ट लेवल चल रहा है अभी आज। करेक्ट। किस बात की मंदी? कौन सी मंदी? करेक्ट। पिछली बार भी जब वो मैं बार बार ये कहता, जब तक 24,500 के नीचे बंद ना हो डरिएगा, घबराइए मत। करेक्ट हुआ। मैंने कहा शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं पता चल रहा ना, 400-500 पॉइंट की रेंज में बार बार टाइम पास चल रहा है, कोई बात नहीं। जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता ना चले तो बड़े ट्रेंड पे उठो, और जब तक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी में रहो। ये तो अपने पिछले 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं। और अचानक से आ गया ना आरबीआई का ब्रेकआउट आया, तो बड़े ट्रेंड पे फोकस करिए। बड़ा ट्रेंड तेजी का है। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में लोगों को ये लग रहा है प्रॉफिट बुक कर लूं। अच्छा कर लिया होता, चलो मान लिया आपने शुक्रवार के पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, अब क्या बुक करोगे? दूसरों का खुद के पास बचा क्या? शेयर की तरह तो बेच देते। करेक्ट। और बाद में तो आपसे लिए नहीं जाएंगे। अगर आपने कोई शेयर 100 में बेचा तो 110 में लेके दिखा दो। इतना दिमाग होता और हिम्मत होती तो 100 में बेचते ही नहीं, हिम्मत से खड़े ही रह जाते। करेक्ट। सो इसलिए ये आज बुक करेंगे ना, तेजी में बने रहने में समझदारी। मुनाफा भी बुक नहीं करेगा ना जी, अभी नहीं। ठीक है, ओके, चलिए।